अपने कॉफ़ी टेबल पे जनाब हम लेते हैं एक ओथ, जिस पर आपको इतनी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और ओथ ये है कि जो कहूँगी दिल से कहूँगी, दिल से कहूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा और कहूँगी। जो कहूँगी दिल से कहूँगी, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगी और ये बिस्किट्स खाऊंगी। बिल्कुल, बिस्किट खाने, चीपीस भी खाने, ये आप ही के लिए हैं। अच्छा, और ये पीनट पकौड़े, ये पीनट पकौड़ा, ये पिज़्ज़ा, ये सारे आप लोगों के लिए। हाँ, तो इससे पहले कि मैं कोई और खा ले, आप लोग ही खाइएगा प्लीज। ठीक है। अच्छा जी, पहला सवाल आप दोनों से है कि आप लोग अपनी किस आदत से बहुत ज़्यादा तंग हैं? ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग। मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ। मैं अगले बंदे ने इतना रिएक्शन नहीं दिया होता, मैं खुद ही अपने जहन में बहुत ज़्यादा सिनेरियोज बना लेती हूँ। 90% ऑफ दिस थिंग्स दैट नेवर हैपेंड। ये सारी ओवर थिंकिंग नेगेटिव होती है या फिर पॉजिटिव भी होती है? बस मैं ये भी नहीं कहूँगी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, बट मैं हर किस्म का आउटपुट सोच रही होती हूँ कि ये तो नहीं हो जाएगा, ये इस तरह तो नहीं हो जाएगा। वो इतना बड़ा मसला होता नहीं जितना मैं जहन में बना लेती हूँ, क्रिएट कर लेती। और वो किसी और को लग भी नहीं रहा होता कि मैं ये सब कुछ सोच रही हूँ, लेकिन ये मेरे अंदर की जंग होती है जो चल रही होती है। आप अपनी कौन सी आदत से तंग हैं? रात को लेट नाइट ना, अगर मेरी आँख खुल गई है सोते हुए, तो कोई जिन आ जाता है मेरे अंदर जो मुझे पकड़ के लेके जाता है फ्रिज में धकेल और इधर जो पड़ा होता है वो सारा खच जाता कहाँ है? चला जाता है, फिर अगले दिन निकालना पड़ता है। तो वर्कआउट करते हो? वर्कआउट करना पड़ता है, लेकिन बहुत बुरी आदत है ये मेरे में भी जिन आता था, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है सच में ही आता था। अच्छा, कोई ऐसी रिजेक्शन जो आपको आज तक याद हो, प्रोफेशनल या पर्सनल, जो आप शेयर करना चाहें? प्रोफेशनल, पर्सनल। काम से नहीं रिलेटेड, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। कहाँ जा रहा था? मैं यूएस से जाना चाह रहा था, तो वो पहली दफ़ा रिजेक्ट हुआ था। तो वो पहली दफ़ा लगा था कि यार क्यों नहीं। हाँ, ये रिजेक्शन। Then you realize कि पाकिस्तानी पासपोर्ट क्या। मेरी रिजेक्शन ये थी कि मेरी जो 2 भतीजी हैं ना, उनकी फेवरेट पप्पो मैं हुआ करती थी, और अभी कुछ साल पहले उनकी फेवरेट पप्पो मेरी बड़ी बहन हो गई। तो वो जो डिमोशन था ना, वो मुझे आज तक मेरे दिल को लगा हुआ है। हाँ, तो आपने उनसे शिकवा नहीं किया कि क्यों आई है? नहीं, मैं उसकी तरफ वर्क करी हूँ, वापस अपनी टॉप पोजीशन पे आने की कोशिश में लगी हुई हूँ। मैं बहुत मेहनत हो रही है मेरे से, बहुत मेहनत करवाई जा रही है। अच्छा, क्या कहीं देर से पहुँचना आपको अहम बनाता है, चाहे वो सेट हो या फिर कोई भी तकरीब? मेरे हाथ पैर फूलना शुरू हो जाते हैं, मैं ठंडी पड़ जाती हूँ। मैं ऑनेस्टली, अगर मुझे कहा है ना कि आपने 9 बजे आना है, तो मैं 9 बजे पहुंच जाती हूँ। मुझे अगर कहा है 11 बजे पहुंचना, मैं 11 बजे पहुंच जाती हूँ। और ये बिकॉज आई वॉज एन आर्मी स्कूल ब्रैट। उसके बाद बाहर जो मैंने तालीम की, जो बाहर में रही, तो वहाँ पे पंक्चुअलिटी इज एवरीथिंग। और यहाँ पे आके मैं अभी तक नहीं सीख पा रही कि लोग अगर 8 बजे का टाइम दे रहे हैं, उसका मतलब आपने 10 बजे पहुँचना है। मैं अपनी तरफ से अगर लेट भी चली जाऊंगी ना, मैं फिर भी जल्दी पहुंचती हूँ। तो पंक्चुअलिटी तो मेरी नस नस में बसी हुई है। ये मैं रिलेट कर सकती हूँ। आप बताइए। हाँ, आई थिंक टाइम पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ना जल्दी ना देर से। उसी से अहमियत कायम रहती है, जो आपकी कमिटमेंट हुई हो उसके ऊपर आप। लेकिन ये भी सच है कि हमारा कराची सो के 12 बजे के बाद उठता है। हाँ। तो लाहौर भी नहीं, लाहौर में फिर आपको सुबह 8 बजे शॉप्स खुली मिल जाती हैं। कराची में मुझे इतना गुस्सा चढ़ा था, मैं कहती ये भी जवाल करने वाले वाला है, ये अभी तक उठी 12 बजे दुकानें नहीं खुली, शटर डाउन है अभी तक। बात आपने बिल्कुल सही की। मुझे लगता है मेरी कुछ तकलीफ छिड़ गई इससे। ट्रिगर हो जाती हूँ मैं जब इसको देखती हूँ, ज़्यादा देर से होता है तो। मुंह फट होना और साथ में ये कह देना कि मैं दिल में कुछ नहीं रखती या रखता। मेरा दिल साफ है, क्या ऐसे लोगों के साथ रिश्ता निभाना चाहिए? आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ द की टू एवरी रिलेशनशिप। और हर बात करने का एक तरीका होता है। चाहे आपने किसी को क्रिटिसाइज़ करना है, उसके अंदर आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव एलिमेंट ला सकते हैं। तो आई थिंक अगर किसी इंसान में, क्योंकि हमें नहीं पता किसी के दिल में क्या है, हमें वो सबसे पहले ज़बान से पता चलेगा, फिर हमें उनके एक्शन से पता चलेगा। तो अगर फर्स्ट स्टेप ही थोड़ा सा डगमगा गया, तो आई डोंट थिंक उस चीज़ को आगे रखना चाहिए। जिस इंसान को ज़बान की तमीज़ नहीं, उसे और किसी चीज़ की तमीज़ नहीं हो सकती। आई एग्री विद हर। निभा लेना चाहिए रिश्ता, क्योंकि सेकंड चांसेस भी होते हैं। लेकिन तो बिल्कुल हर बात ही मुंह पे अक्सर लोगों को देखते हैं कि सॉरी मुझे दिल में रखने की आदत नहीं है, और वो ये भी नहीं देखते। उसे बदतमीजी कहते हैं, उसे दिल का साफ होना नहीं कहते। देयर इज अ बिग डिफरेंस। जो लोग कहते हैं ना कि वी आर जस्ट ऑनेस्ट, नहीं, आप बदतमीज हैं। लेकिन कुछ लोगों का फिल्टर भी नहीं होता ना, जैसे उनको सेंस नहीं होता, बट उनके हार्ट पता चल जाता है ना। एक एलिमेंट होता है आपका बदतमीजी का, कि आपको लिहाज नहीं अगले बंदे का, दैट इज समथिंग एल्स। और एक वो जो इनोसेंस होती है कि आपको सोशल क्यूज नहीं पता, वो एक अलग चीज होती है। हाँ, तो आई एग्री विद हर। ठीक है। ऐसे ही जिंदगी में मुश्किलात से लड़ने का सबसे आसान फॉर्मूला क्या है?
एक्सेप्टेंस के सम थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, बिकॉज हम अपनी ज़िंदगी के हमने बहुत सारी प्लानिंग्स की होती हैं ज़िंदगी में कि हम आगे जाके ये करेंगे, हमने आज का दिन ऐसे प्लान किया हुआ है, और अगर आपने दिन में 100 चीज़ें प्लान की उसके अंदर से 90 तो गलत होंगी, बिकॉज बहुत सी चीज़ें जो आपके बस में नहीं होती हैं. सो डोंट गेट इट अफेक्टेड, और वो अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर्स. उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे एज लॉन्ग एज आपने अपनी पूरी कोशिश की उस काम को करने की. वो नहीं हुआ तो इट्स ओके, लेकिन आपने कोशिश की. अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए. और आपके लिए मुश्किलात से लड़ने का आसान फार्मूला क्या है हारिस? दोस्ती कर लें हम मुश्किलात से. ज़िंदगी तो बनी ही मुश्किलात का नाम है. ईज़ आपको मिल जाएगा व्हेन यू फेस इट, क्योंकि प्रोसेस जो है ज़िंदगी का, कायनात का, हर चीज़ का, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है, और इसके बीच में सिर्फ स्ट्रगल ही है. चाहे वो प्रॉफिट हो, फिलोसफर्स हो, टीचर्स हो, या कोई भी हो. ज़बरदस्त. वक्त के साथ तरक्की करने, आगे बढ़ने के लिए खुद में तब्दीली लाना अक्लमंदी है या अपने असूलों पर ही कायम रहना ज़्यादा बेहतर है? तब्दीली लाना और असूलों पे कायम रहना टू डिफरेंट थिंग्स. अगर आप अपने अंदर तब्दीली लाएं, ज़रूरी नहीं कि आपने अपने मॉरल्स पे, आपने अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया. कभी कभी आपको अपने ज़माने के साथ साथ अपने आप नई चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं. जैसे आईफोन का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, आपको अपना भी सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए, अपने स्किल्स का सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए. So I think both go hand in hand. Keep stern on your morals, but keep on updating yourself as well. Yeah, true. But adaptability is very important, क्योंकि change जो है वो आपके आने से नहीं आएगा या सोचने से नहीं आएगा. वो constant है, वो आता रहेगा. जैसे आईफोन आ रहा है तो कल को कोई और सॉफ्टवेयर आ जाएगा. You have to keep up with it. चेंज ज़रूरी है. वो पता है खड़ा पानी भी उसमें काई जम जाती है. मॉरल्स को भी चेंज कर लेना चाहिए. आ गया है खड़े पानी में. ओह माय गॉड, मेरा एक वो सीक्वेंस है जिसके अंदर आई हैव टू गो इन द पूल. तो वो पूल बड़ा स्टैग्नेंट है वो लोकेशन का. मैंने कहा पहले इस पूरे पूल को ड्रेन करके इसके अंदर नया पानी आएगा, उस पानी के अंदर सारे खेले कूदेंगे, फिर मैं जाऊंगी. खेले कूदे करें तो और ख़राब कर देगी, फिर नया पानी करना पड़ेगा. अच्छा, आप सोच समझ के फैसला करने वालों में से हैं या बस जो दिल में है वो करो, बाकी सब खुद ही ठीक हो जाएगा? सोच समझ के वो फैसला जो दिल को सही लगे. आई कैनॉट गो अगेंस्ट माई गट फीलिंग या वट फील्स राइट इन माई हार्ट, क्योंकि आपकी बॉडी भी आपको कुछ चीज़ें बता रही होती है, आपकी सिक्स सेंस भी आपको कुछ चीज़ें बता रही होती है. दैट्स वाई आई रिस्पॉन्ड एंड आई डोंट रिएक्ट, बिकॉज हमें कुछ फैसले जो हम जज्बात में ले लेते हैं ना, फिर हम कहते हैं यार मैं थोड़ा सा वेट कर लेती, मेरी फोरसाइट तब सही नहीं थी. तो आपको बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं करना चाहिए, बहुत जल्दी भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए. जस्ट द राइट अमाउंट में आना रवि जिसे हम कहते हैं. आप बताइए भाई. सोच समझ के, क्योंकि मुझे लगता है कि बायोलॉजिकली इंसान जो है ना वो बहुत मूडी होता है. सनलाइट नहीं मिली तो मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, विटामिन सी अंदर नहीं गया तो अच्छा फील नहीं हो रहा, वो सारा फिक्स हो जाता है. तो लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करते रहना चाहिए. कहते हैं क्या अच्छा दोस्त वो है जिससे हर बात की जाए या फिर कुछ बातें बस अपने तक ही रखने की होती हैं? नहीं, आई थिंक हमेशा आपको एक इमोशनल अनलोडिंग की ज़रूरत होती है, और आपको कोई ऐसा साथी या कोई ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए होता है. वो आपकी माँ होती है या आपकी बहन होती है. आई थिंक यही दो रिश्ते होते हैं. आपके भाई होते हैं, आपके बहन होते हैं जो मुखलिस होते हैं आपसे. दोस्तों में चाहे आपके जितना मर्जी अच्छा दोस्त हो जाए, कहीं ना कहीं आप उसे हर बात नहीं बता सकते. तो या आई थिंक जो इंसान हर बात अपने दिल में रखता है, इफ दे डोंट हैव समवन जिसके साथ वो अपने हर दिल का गिला या हर दिल की बात कर सके, तो आई थिंक दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. बड़ा गरीब इंसान लगता है वो जो बताए. आपके वैसे इंडस्ट्री में कैसे कोई दोस्त आपकी अच्छा बना है? नहीं, इंडस्ट्री में आपका वैसे इंडस्ट्री में कैसे दोस्त बना जिससे आप दिल की हर बात कह लेते हैं? हाँ, ऐसे कुछ दोस्त हैं. और आपको क्या लगता है कि आपको अपने दोस्त से दिल की हर बात करनी चाहिए, लेकिन या फिर आपको लगता है नहीं कुछ बातें अपने तक ही रखनी चाहिए? नहीं, वो मैं गरीब इंसान बन गया हूँ. बट आई डोंट फाइंड इट अनफॉर्चुनेट, आई फाइंड इट ब्लेसिंग. मुझे बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो मैं अब दिल में रख लेता हूँ. आपको लगता है इतने स्ट्रांग हो गए आप चीज़ें कर सकते हैं? हाँ, तो वो दिल में ही रख लेता हूँ. बल्कि ज़्यादा कम्युनिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अब तो. काम खुद ही हो जाते हैं. आपके लिए मोहब्बत करना आम है या मोहब्बत पाना? दोनों. इमेजिन लाइक आपकी ज़िंदगी में कोई पर्पस कैसे आएगा अगर आप अपने प्यारों से मोहब्बत नहीं करते, और आपकी ज़िंदगी में पर्पस फिर भी कैसे आएगा अगर कोई आपसे मोहब्बत नहीं करता. आई थिंक बोथ को हैंड इन हैंड. यू कैन नॉट जस्ट पिक वन. बहुत चाहना भी और चाहे जाना भी, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है. आप बताइए हारिस. ये मैंने एक जगह पढ़ा था, व्हेन यू वांट टू फील लव यू बिकम लव. ओह वाओ. हाँ, तो बस आप प्यार बन जाएं तो प्यार मिल भी जाएगा और आप फिर देंगे भी दूसरों को. क्या बात है.
मीडिया इंडस्ट्री में अच्छे दोस्त मिलते हैं या ताल्लुक बस सिर्फ काम की हद तक होता है? इसका मीडिया इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। आई थिंक आफ्टर अ सर्टेन एज वो दोस्ती आप वैसी नहीं आपकी होती जो आपकी बचपन में होती थी, आपके स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज के ज़माने में होती थी। सो मेरे बहुत सी इंडस्ट्री में ऐसी एक मैं कहूँगी दोस्त हैं जिनको जब मैं एक्ट्रेस नहीं थी मैं जानती थी, एंड शी वाज जस्ट बिगिनिंग, आई सीन हर जर्नी। और हमारा जब हम दोनों लाहौर में थे तो हमारा बहुत मिलना जुलना होता था। अब अगर मैं कहूँ तो इतना मिलना जुलना नहीं है, रोज़ाना कोई हमारी बातचीत नहीं होती, रोज़ाना हम एक दूसरे के घर में नहीं होते। बट आई नो कि मुझे अगर वाकई में कोई मसला है ना, आई कैन कॉल हर एंड आई कैन आस्क हर, और वो मुझे बहुत ही मुखलिस मशवरा देंगी। वो कौन है, नाम भी बता दें उनका? उष्णा। उष्णा। उष्णा आप बताइए। जी बनते हैं दोस्त। मेरे भी दोस्त हैं, असफर इज़ माई फ्रेंड। मैं भी उनसे ऐसी दिल की बात कर सकता हूँ। वो लोग जो अपने बारे में सोचते हैं दूसरों की फिक्र से पहले, ये सेल्फ लव है या फिर आप इसको खुद गर्जी समझते हैं? वो लोग जो अपने बारे में सोचते हैं दूसरों की फिक्र से पहले। आई थिंक देयर इज नो सेल्फलेस डीड इन द वर्ल्ड, ये फ्रेंड्स में जोई ट्रिब्यूनी ने कहा था, एंड आई थिंक दैट्स वेरी ट्रू। अगर हम कहें कि एक बाप जो है वो अपने बारे में नहीं सोच रहा, वो अपनी औलाद के बारे में पहले सोच रहा है, दैट्स ऑल्सो सेल्फिश, क्योंकि वो औलाद तो उसकी है, उसे उस औलाद से प्यार है, वो अपनी रूह की तस्कीन के लिए वो ये उसके लिए जो सब कुछ कर रहा है ना। सो दैट्स माई आर्गुमेंट। आप बताइए। आई डोंट थिंक सो सेल्फिश। आई थिंक ये तो बताना चाहिए लोगों को कि अपने आप से किस तरह, अपने आप को पहले किस तरह प्लेस किया जाए, क्योंकि आपका एट्रीब्यूट या आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स समवन एल्स डिसाइड करता है कि आप अपने आप को किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो वो, और जब आप खुद खुश नहीं, आप किसी और को क्या खुश रखेंगे। हमारी सोसाइटी में औरत का मुआशी तौर पे मजबूत होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक हमारे माशरे में औरतों का रोल बहुत ज़्यादा अनअप्रिशिएटेड भी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। जो आई थिंक दुनिया की जो सबसे मुश्किल जो मैंने जॉब देखी है वो बीइंग अ होम मेकर है। एक माँ बनना, एक हाउसवाइफ बनना, एक घर चलाना, उसकी बजटिंग करना, शौहरों को सपोर्ट करना, मॉरली सपोर्ट करना, आई थिंक ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इतना टायरिंग काम है, इतना प्रेशर वाला काम है, और इसको हम ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। बड़ी वो कितना थैंकलेस सी, ये ऐसी है कि 24 आवर्स की आपकी जॉब है, बड़ी थैंकलेस सी जॉब है। आप बताइए कितना ज़रूरी है ख़वातीन का मुआशी तौर पर मजबूत होना? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माशरा जो है उसकी परवरिश तो और उसको निकालना वो औरत ही करती है ना। अगर एक माँ नहीं सही होगी, एक बहन सही नहीं होगी, टीचर सही नहीं होगी, तो वो पूरी नस्ल आगे जो है ना वो ख़राब हो सकती है। तो उसका स्ट्रॉन्ग होना तो ज़रूरी है। हाँ, आज मुझे बताएं कि एक बंदा सिक्योर फील करता है कि अगर उसके घर में एक औरत उससे ज़्यादा कमाती हो? हाँ, व्हाई नॉट। सिक्योरिटी का लेना देना इस चीज़ से तो नहीं है कि आपका पार्टनर ज़्यादा कमा रहे हैं, नहीं। वो तो आपकी अपनी अंदर की ज़िंदगी है, अपने मामलात हैं आपके, जो अगर आपके सॉर्टेड हो तो उससे है लेना देना, सामने से तो नहीं है। आई थिंक एक पार्टनरशिप होता है। आई थिंक मियाँ बीवी का ना थॉट प्रोसेस अलाइंड होना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज आप एक यूनिट होते हैं, आपने एक दूसरे को प्रोग्रेस होता है ना। वो कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, कामयाब औरत के पीछे भी एक सपोर्टिंग मर्द का हाथ होता है। और मैंने बहुत से ऐसे कपल्स देखे हैं हु स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को मॉरली, फाइनेंशियली इतना सपोर्ट किया कि वो मिलके उन्होंने अपने एम्पायर्स खड़े कर लिए। सो ऐसे हैं। और इसमें ये नहीं है कि बीवी ज़्यादा कमा रही है या मियाँ ज़्यादा कमा रहा है। अगर बीवी ज़्यादा कमा रही है तो उसके पीछे उस मर्द की भी सपोर्ट है, उसने उसको वो एक मेंटल फ्रीडम दिया, एक फिजिकल फ्रीडम दिया, तो ही वो कुछ सपोर्ट दी होगी, कुछ ऐसे आज़ाद बने। सेम गोज फॉर वाइफ फॉर द हस्बैंड। आपकी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल लम्हा कौन सा था? मेरी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल लम्हा कौन सा था? बस ज़िंदगी की आई वुडंट से कि इट वाज अ मुश्किल लम्हा। जब आपको ज़िंदगी की अपनी बहुत सी मुश्किल डिसीजंस लेनी होती है ना, आपके अंदर एक सब्र सा आ जाता है, और फिर अल्लाह ताला आपको हेल्प करता है वो डिसीजन लेने में। था एक आपके लिए सबसे मुश्किल लम्हा कौन सा था? सबसे मुश्किल लम्हा स्पेसिफिकली तो नहीं है, बट जस्ट द फैक्ट जैसे इन्होंने अभी एक बात की ना कि आपको अल्लाह मियाँ हेल्प करते हैं, आपकी डिवाइन पावर या जो भी आपका बिलीफ है, उससे रूबरू होना जो है ना, वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस है, क्योंकि उसमें आपको बहुत चीज़ें
अपने आप से माइनस करनी होती है, अपने आप को डिसॉल्व करना होता है, टू इमर्स इन दैट। आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग सेंस, You are making sense to me. बट ओके, तो वो वही मुश्किल लम्हा होता है, बाकी तो चीज़ें आती जाती है। और सबसे बड़ा वो लम्हा जब आप बहुत ज़्यादा खुश हुई हो, वो कौन सा खुशी का लम्हा था जो आपको हो कि भाई ये मेरी ज़िंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट डे था? There are a lot of happy days in my life. Every time I became a khala or a puppo, every time क्योंकि हम 5 बहन भाई हैं और हम 5 एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, बस मैं और मेरे बड़े भाई इकट्ठे होते हैं, बट बाकी सारे बहुत फैले हुए हैं। तो जब भी हम इकट्ठे होते हैं, जब भी हम बैठ के हंस खेल के बातें करते हैं, तो वो मेरे लिए इतना खुशी का लम्हा होता है कि कहीं ना कहीं मुझे घबराहट भी होती है कि आपको होता है कि ये इतनी प्योर खुशी है, ये इसको कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये दोबारा आएगी कि नहीं आएगी। वो खुशी के साथ वो जो डर होता है ना, दैट्स आई थिंक जो खुशी आपको डर देना, दैट इज़ द प्योरेस्ट खुशी। आप बताइए। ये सब इंक्लूडेड फैमिली, भाई के बच्चे, बट सबसे अच्छा खुशी का मौका होता है जब वो रात में जो जिन जागता है उसको फ्रिज में वो मिल जाता है जो उसने इमेजिन किया है। मैं कहता हूँ उससे अच्छी खुशी और नहीं है सबसे मुझे। दुख का मौका पता कब होता है? जब आपने एक चीज फ्रिज में रखी होती है अपने लिए और आप सोच रहे होते हैं, ऐसे मेरे साथ इतनी दफा हो चुका है ना कि मैंने सोचा होता है कि मैंने अच्छा वो फ्रिज में पराठा रोल रखा हुआ था या वो मेरे फ्राइज रखे हुए थे, अब मैं घर जाके या मीठा है फ्राइज, या मीठा आपने को रखा हो, हाँ, और आप घर जाए और वो नहीं है, हाँ। वो नहीं है, वो कोई खा गया और वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहा किसने खा ली। वो मेरे लिए सबसे सैड मोमेंट होता ये सबसे मुश्किल मरहला ही है वाला। है मेरी जिंदगी का सबसे tough। मुझे तो पता होता है वो मेरा छोटा भाई का, अगर मैं लाहौर गई हूँ और मेरी चीज़ गायब हो जाए तो वो गौहर है, तो फिर गौहर मेरी, मैं कहती हूँ मैं आई हूँ मुझे खिलाओ तो मेरी चीज़ें खा जाते हो। मुझे बताएं आपको क्या चीज़ चाहिए होती रात को, जो जब आप वो कहते हैं कि जिन आता है जाके फ्रिज खोलते हैं, तो आप क्या सोच रहे थे कि क्या फ्रिज में पड़ा होगा? कोई एनीथिंग स्वीट, चॉकलेट लावा केक हो या कुछ डार्क चॉकलेट। चॉकलेट लावा तो हॉटस्पॉट का मिला। हाँ, अच्छा जी, सेविंग्स करना आम है या बस अपने शौक पूरे करने चाहिए? वैसे तो सेविंग्स करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं करती, वो एक अलग बात है। एंड हाउ इज योर रिलेशनशिप विद मनी, ये भी साथ में ऐड कीजिएगा। एज इन व्हाट सेंस आर यू सेइंग? कि वही बात ना कि बचा के रखती हैं या फिर आप चीज़ों को देखें कि हाँ भी मैंने अपने लिए आगे सेव करना है, मैंने ये करना है, वो कभी होता है ना कि देख के भी खर्च करती है कि नहीं भी ये बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ है, मुझे ये नहीं लेनी। मैं देख के मैं ऐसे नहीं हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा कोई महंगी चीज़ों का शौक़ हो, लेकिन जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है ना, फिर उसके बारे में मैं फिर सोचती नहीं हूँ, क्योंकि आप अगर इतना काम कर रहे हैं, आप अगर इतना कमा रहे हैं और आपने इफ़ यू हैव टू थिंक अ लॉट बिफोर एंजॉयिंग दैट एक्सपीरियंस, तो फिर फ़ायदा क्या आप इतना कमाएंगे? आप बताइए। सेम नहीं सोचना चाहिए, मनी फॉलोज, मेरा तो हमेशा से यही है, पैसा बाय प्रोडक्ट होना चाहिए, पैसा आ जाएगा। यू जस्ट बाय वॉट एवर यू लव बाइंग, ट्रैवल, डू एनीथिंग जो आपको खुशी देता है, वो पैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका सेविंग मतलब है आप लोगों ने बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं जोड़े हैं, खर्च करती हैं। और मे भी हो सकता है हो सकता है, ये भी हो सकता है। मुझे बताया अगर दिल एक बार टूट जाए तो क्या दोबारा जुड़ सकता है? हाँ, हाँ, जुड़ जाता है, बड़े आराम से जुड़ जाता है। इट्स ऑल इन हियर। जितनी बार टूटे उतनी बार जुड़ जाता है। हाँ, हाँ। इट्स बल्कि कई दफ़ा तो टूटने के बाद ऐसा जुड़ता है कि फिर उसके बाद टूट नहीं सकता। फिर आप अलाउ करते हैं कि मैं तोड़वाऊँ या ना तोड़वाऊँ। प्लास्टर में लग जाता है ना। वो इंसान जो सबके लिए हमेशा दस्तयाब होता है, क्या लोग उसकी कदर नहीं करते? आई थिंक लोग उसकी कदर सीख जाते हैं अगर वो दस्तयाब होना बंद हो जाए, बिकॉज यू डू स्टार्ट टेकिंग दैट पर्सन फॉर ग्रांटेड। लेकिन आई थिंक कि हमें खुद नहीं पता होता कि वो हमारी ज़िंदगी में कितना अहम रोल अदा कर रहे थे जब वो हमसे खिंचते, हमसे तंग आके, और वो फिर हमें बताते हैं कि बेटा मेरी ये इंपॉर्टेंस थी, मेरी एब्सेंस अब आपको बता रही है। आप बताइए। बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। अनफॉर्चुनेटली यस, जो ज़्यादातर अवेलेबल हर वक्त होता है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, फिर आपको बाद में रियलाइज़ होता है जब लोग ग्रांटेड पे लग जाते हैं, क्या इसने कहाँ जाना है, ये तो है। आप लोगों ने ज़िंदगी को जिया है या गुजारा है? मैंने जिया भी है, गुजारा भी है। दोनों किया है। कभी जीती हूँ, कभी गुजारती हूँ, आज तो जी रही हूँ। आप बताइए यार। सेम, जिया भी है, गुजारा भी है। हाँ, मैं भी आजकल जी रहा हूँ वैसे। कोई ऐसा एडवेंचर जिसके बाद में बहुत हुई कि अल्लाह मियां मैंने क्यों किया, लेकिन जब किया तो मज़ा बड़ा आया? नहीं, मैंने कोई ऐसा खतरनाक काम ही नहीं किया ज़िंदगी में। बंजी जंपिंग अगर आप कहेंगे तो वो, लेकिन नहीं, मैंने ये नहीं सोचा, अल्लाह ताला सफ़र की दुआ पढ़ के छलांग मारी थी मैंने। कि चलो ये भी एक सफ़र ही होगा। ये भी एक सफ़र, अगर आगे चलेगी तो वो भी सफ़र बट है। मैंने एक अगर मैं आप सोचूं तो बड़ा स्टूपिड काम था कि आई डोंट नो हाउ टू स्विम, और हमारी एक शिप थी
क्रूज शिप थी और उसके अंदर से कुछ लोग छलांग मार रहे थे 3rd फ्लोर से, शिप के 3rd फ्लोर से। और मैंने लाइफ जैकेट पहनी और मैंने छलांग मार ली, विच आई एम टोल्ड बाय एक्सपर्ट्स कि दिस वाज वेरी स्टूपिड। मुझे डाइविंग का तरीका नहीं आता, मैं अपनी पानी हड्डी के- फ्रैक्चर कर सकती थी, मैं Oh my मेरी God. लाइफ जैकेट प्रेशर से खुल सकती थी, कुछ भी हो सकता था। और मैं बहुत नीचे जाके फिर वापस ऊपर आई थी, एंड इट वाज द ओशन, डीप ओशन। तुम्हें स्विमिंग आती है? नहीं आती नहीं ना, आती इसलिए तो मेरे को। स्टूपिड बात थी। ओह माय गॉड, ये तो पानी से मुझे वैसे डर लगता है। मैं तो अटलांटिस के लेजी रिवर में एक तरह से डूब गई थी जैकेट मैं तो वो हूँ जिसको पानी से डर लगता है। आप बताएं, आपके साथ ऐसा कोई एडवेंचर हुआ? हाँ, अभी रिसेंटली मैं उम्रे पे था तो हम ज़ियारतों पे निकले फादर के साथ। तो एक वो था गारे सूर, एक ऊपर गार है। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ये ऊपर ही है। तो मैंने ड्राइवर से बोला आप कितनी देर में ट्रैक करके ऊपर चले जाते हो? 5000 फीट पे था। उसने कहा मैं तो 40 मिनट में चला जाता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ। मैं कहा ठीक है 40 मिनट ही लगेंगे। और मैं चला गया, लेकिन वो 40 मिनट नहीं था, वो बहुत ऊपर था और मैंने चप्पल पहनी हुई थी और वो बिल्कुल ही रॉ पहाड़ था। बट इट वाज फन क्योंकि जब मैं ऊपर पहुंचा तो वो चप्पल में? चप्पल में चढ़ गया मैं 5000 फीट पहाड़ ट्रैक करके, रॉ पत्थर वाला पहाड़, लेकिन मज़ा आया। मजा आया। लेकिन अच्छा, मजा आया। इसी को आ सकता है मजा, चप्पल में 5000 फीट। वाओ। चलिए मैं